क्लास 7 के हमारे स्टूडेंट्स के लिए है और आज जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। इसका आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 और टॉपिक है ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग मीडिया पर होगी आज हमारी बातचीत। संचार माध्यमों को समझना और संचार क्या होता है, मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे इस चीज़ से बखूबी अवगत होंगे। सुबह से लेकर के देर रात तक किसी न किसी संचार माध्यम से मैं समझता हूँ मैक्सिमम बच्चे जुड़े होते हैं जी। अपने यार दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। या फिर आपने देखा होगा, चाहे आप मान लो कि कौन सा टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग है या टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, या फिर मान लो कि 10th-12th के बाद आप किस तरह के कैरियर्स के जो है कि ड्रीम लेकर के आगे बढ़ रहे हो या सपने आप जो है देख रहे हो, या फिर मान लो कि न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल आपका जो है फेवरेट है, किस तरह की चीज़ें आप देखना पसंद करते हो। तो मैं समझता हूँ ये तमाम तरह की चीज़ें कहीं न कहीं जो है वो संचार माध्यम से या मीडिया से जो है इनकी जुड़ा हुआ है जी। और प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में जो है ना हमारा जीवन काफ़ी अधिक मीडिया से प्रभावित है और जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो मुझे लगता है कि मीडिया से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है जी। अच्छा, जैसा कि मैम ने भी पूछा कि मीडिया से आप क्या समझते हैं, तो वैसे बहुत सारे माध्यम, वैसे बहुत सारे टूल्स जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों की बात हम तक पहुंचती है। संक्षेप में हम लोग उसको मीडिया कहते हैं। यानी ये मीडियम का है, प्लूरल है मीडिया जी। और ये क्या है, बहुत सारे माध्यम जिसके थ्रू हम अपने विचार को, हम अपनी जो है ना भावनाएं हैं हाँ, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम क्या राय रखते हैं वो दूसरों तक पहुंचाने का काम मीडिया के द्वारा किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं एक स्लाइड में जो है कि कुछ चीज़ों को दिखाया गया है और मैं समझता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं इनमें से अधिकांश चीज़ों से वो भली भांति परिचित होंगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब है, व्हाट्सएप है या और जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, स्नैपचैट है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों तक जो है ना हम पहुंच सकते हैं या हमारी पहुंच बनी है। जैसे अगर हम लोग रेडियो की बात करें या टेलीविज़न की बात करें या न्यूज़पेपर की बात करें, तो आज मुझे लगता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम लोग देखें तो जितने भी इस तरह के जो मीडिया के सोर्सेस हैं या जो संचार के जो साधन हैं वो उनकी पहुंच लाखों करोड़ों लोगों तक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मास मीडिया जी। ओके। और सर, अब हमने बात तो करी कि मीडिया क्या है, मास मीडिया क्या है, अब हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल है मीडिया में। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, देखो आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर भी जो है मैंने स्लाइड में कई चीज़ों को दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में जो है आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू इवनिंग न्यूज ऑन टेलीविजन कैन बी कॉल्ड एज मीडिया। और हमने बताया कि जब मीडिया की पहुंच मासेस तक, लाखों लोगों तक हो जाती है तो उसी को हम लोग मास मीडिया कहते हैं। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और मैं समझता हूं कि आज अगर हमारी आपकी बातें लाखों करोड़ों इंसान तक पहुँच पा रही हैं, चाहे वह देश और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं। आपने जैसे देखा होगा कि अभी मान लो एशियन गेम्स चाइना में हो रहा है, घर बैठे हम लोग उसको जो है ना मान लो कि देख पा रहे हैं, या इंडिया में जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है तो दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए लोग इसको देख सकते हैं। या इस तरह के अनगिनत माध्यम है, अनगिनत प्लेटफॉर्म हैं, मैं समझता हूँ कि जिसके द्वारा हम अपनी बात को दुनिया के कोने कोने में पहुँचा सकते हैं या देश और दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे मान लो कि पहले जब संचार के इतने जो है विकसित माध्यम नहीं थे तो तब अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता था। जैसे आज देखा होगा आपने, चाहे वो फेसबुक की हम लोग बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं या स्नैपचैट की बात कर रहे हैं या किसी और बहुत सारी इस तरह के सोशल मीडिया साइट्स हैं, या फिर आपने देखा होगा जैसे इंटरनेट सर्फिंग की बात होती है तो कोई एक इन्फॉर्मेशन है या यूट्यूब के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों से हम एट अ टाइम जुड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी चीज़ की है तो वो टेक्नोलॉजी की है कि क्या आज से 20 साल 30 साल पहले हम इस तरह की बातें सोच सकते थे। मैं समझता हूँ कि शायद नहीं, और आप लोगों को भी पता होगा या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में अगर आप बात करें तो पाएंगे कि उस दौरान इतना ज़्यादा इंटरेक्शन, या कोई अगर खबर मान लो कि किसी एक पार्टिकुलर जगह से
अगर वो राइज होती थी तो उसको बाकी मान लो कि समाज के दूसरे हिस्से तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता था। या पहले इस तरह के जो है ना माध्यम नहीं थे कि हम ओवरनाइट ही अपनी चीज़ों को या विद इन मिनट विद इन सेकेंड जो है एक बड़े मतलब लेवल तक या मास लेवल तक अपनी बातों को पहुंचा सकते थे। तो इन सभी चीज़ों में मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज अगर देखें तो जिस तरह से मान लो कि ऑडियो है, विजुअल है, बहुत सारे जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं या ज़्यादा इंटरेक्टिव तरीके से भी हम रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आजकल देखा होगा कि जैसे पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो जब मान लो कि इस तरह की चीज़ें नहीं थी तो उस समय क्या होता था, आपको जैसे लेक्चर मेथड ही जैसे यूज किया जाता था तो कई बार उस तरह की चीज़ें मोनोटोनस हो जाती थी, बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता था। लेकिन अगर बच्चा मान लो किसी चीज़ को सुन रहा है और साथ ही साथ उन चीज़ों को बच्चा विजुअलाइज भी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है बच्चों के माइंड में। तो इस तरह से अगर देखें तो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है मीडिया के फील्ड में, और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात को बेहतर तरीके से इफेक्टिव तरीके से पहुंचाना कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, हमने बात करी मीडिया की, मास मीडिया की, टेक्नोलॉजी की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मीडिया हाउसेस की। हम सब जानते हैं कितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं। सर, पहले तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि मीडिया हाउस होता क्या है और क्या इसको चलाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मैंने मास मीडिया का भी कुछ स्लाइड जो है बना रखा है, आप इस चीज़ को एक बार देखें। और फिर उसी तरह से जैसे मीडिया और टेक्नोलॉजी आप देखें कि उसका क्या रोल है या कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। हाँ जी। ठीक है, और आगे आप देखेंगे कि जैसे जनरली हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो प्रिंटेड फॉर्म में है वो आप देखें जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, जर्नल, ये सब के सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, सैटेलाइट्स हैं, लाउड स्पीकर, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे हमने कहा कि आप मैं समझता हूं कि इस एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जैसे आप मान लो कि आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, तो इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और बहुत सारे बच्चे मान लो कि इससे जुड़े हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि चलो यहाँ तो मैं और आप दोनों बैठे हुए हैं, एक एंकर और एक मान लो कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अगर देखें तो बहुत से लोग हैं। जैसे मान लो कि ये जो स्टूडियो है इसका सेटअप है, या मान लो कि लाइट मैन होता है, कैमरा मैन होता है, साउंड रिकॉर्डर होता है, या और भी बहुत से लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ताकि हमारी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंच पाए। जी। तो उसी प्रकार से जितने भी मीडिया के मामलों के माध्यम हैं उसको भी चलाने के लिए बहुत एक मैंने न केवल मैन पावर बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो संक्षेप में इन सभी चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि मीडिया हाउस कहते हैं। ठीक है, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन जिसके माध्यम से बातों को ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, और न केवल वैसे लोग जो हमें सामने से दिखाई देते हैं बल्कि पर्दे से के पीछे भी सैकड़ों हजारों लोग दिन रात काम कर रहे होते हैं, तब कहीं जाकर के वो बात बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच पाती है। और इन सभी लोगों के लिए हमने कहा कि चाहे वो लाइट मैन हो, कैमरा मैन हो, साउंड रिकॉर्डर हो, या एंकर हो, प्रेजेंटर हो, या मान लो कि जिस तरह से न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, या फिर मान लो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, अगर मान लें यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। और इन सभी चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए हमें अल्टीमेटली किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है। तो कई बार हमने देखा होगा कि और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मान लो कि बेटर हो रही है, अब हर चीज़ में मान लो कि नई नई चीज़ें ऐड करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कि किसी के पास अगर 10,000 का मोबाइल है या ये आपको स्मार्टफोन है, तो उसका मान लो कि जो कैमरा है, अगर सपोज करो कि अगर वो 20 मेगापिक्सल की है या 30 मेगापिक्सल की है, और किसी ने अगर 50,000 रुपये, अगर 1 लाख रुपये का स्मार्टफोन खरीद रखा है, तो उसके जो मान लो कि कैमरे का मेगापिक्सल वो ज़्यादा होगा तो पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी। या उसी तरह से मैंने एक छोटा सा उदाहरण है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जितनी बेहतर हम, जितनी इनोवेटिव, जितनी
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से, उतने ही इफ़ेक्टिव तरीके से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए अल्टीमेटली पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि आज मान लो कि मीडिया को चलाने के लिए मैंने जो बिजनेस क्लास हैं, बहुत बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। मेन वजह यही है। राइट, हमने देखा है कि किस तरीके से बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और सर ने बताया कि क्यों इतने पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है। ये पूरे एक टीम वर्क है और एक पूरी टीम को हैंडल करना, रिसोर्सेज को हैंडल करना, इसके लिए पैसा चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब सर हमने ये तो समझ लिया सब चीज़ें कि क्या है मीडिया, किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं इश्यूज़ की। कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो घट रहे हैं, कुछ घटनाएं जो न्यूज़ हमें मीडिया से मिलती है, और हम देखते हैं कि जो मीडिया है बहुत हद तक लोगों की परसेप्शन चेंज करने की ताकत भी रखती है, लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर देती है। सर ये क्या होता है, कैसे होता है, प्लीज़ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल। और एक स्लाइड में कई ऐसी चीज़ों को कि जैसे मैं समझता हूँ कि बेहतर बच्चे समझ पाएंगे इसको देखने के बाद कि किन किन जो है ना हम लोग माध्यम का किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मीडिया में, और क्यों ये एक्सपेंसिव हैं, क्यों मान लो बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेस हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। और जितनी आसान चीज़ें हमें सामने से दिखाई देती है, पर्दे के पीछे वो सारी चीज़ें उतनी आसान होती नहीं हैं। बहुत सी लोगों की मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे इसके पीछे जो है कि खर्च करने पड़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जैसे आपने जैसे हमें पूछा अभी कि मान लो कोई जैसे इंसिडेंट होता है, कोई घटना अगर घटती है तो उसके बारे में, अच्छा आजकल तो इतने ज़्यादा चैनल्स हैं और उनके बीच में जैसे एक ब्लाइंड रेस है, और हर चैनल वाले चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन या कोई घटना घटी है तो उस घटना से संबंधित तमाम पहलुओं को सबसे पहले मैं दिखाऊं, ताकि अधिक से अधिक व्यूअर्स हों, अधिक से अधिक जैसे हमारे जो है ना मान लो चैनल की जो टीआरपी है वो बढ़े। तो आज कंपटीशन लाइफ के हर फील्ड में, बच्चों जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो या कल को अच्छे जॉब के लिए जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाओगे तो केवल वही कंपटीशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कहते हैं कि स्टिफ कंपटीशन नहीं है आज की तारीख में। तो मीडिया में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो वहाँ पे एक तो हो रहा है कि जो खबर है उसको कैसे हम जो है ना डिटेल्ड में दर्शकों तक पहुँचाएँ और सबसे पहले पहुँचाएँ, अच्छा इफ़ेक्टिव तरीके से हम उन चीज़ों को वहाँ पर पहुँचाएँ। अब इसके लिए अच्छा कई बार तो ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं, या हमारा एक जो अपना परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का, या हमारा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है लगता है कि वही सही है, और हम इस तरह से उसको सर्व करने की या उस तरह से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही ऑथेंटिक है, वही यूनिवर्सल है और बाकी चीज़ें गलत हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि कहीं कोई घटना घटती है या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, अगर वो बंदा जैसे ये अरेस्ट हो जाता है तो इमीडिएट मान लो कि 10 तरह की बातें उसके बारे में बताई जाती हैं, और चूंकि वो बातें बार बार बताई जाती हैं। अच्छा पहले क्या होता था कि जैसे सपोज मान लो कि DD1 या जब DD2 हुआ करता था, जो न्यूज़ चैनल्स थे वो लिमिटेड थे, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही जो है कि समाचारों को दिखाया जाता था। अब तो 24 आवर्स हो गया है, तो कई बार उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रिपीट होती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि मान लो और जल्दबाजी में सबसे आगे हमें रहना है, तो कई बार जो है मुझे लगता है कि जो एक हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है शायद हम उसको क्रॉस कर जाते हैं और कुछ ऐसा कह जाते हैं, कई बार ऐसा बता जाते हैं और बाद में लगता है कि नहीं सच्चाई इससे काफ़ी हद तक परे है। तो जो चीज़ें बार बार लोगों को दिखाई जाती हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि परसेप्शन बना लेते हैं, एक हमारी धारणा बन जाती है कि नहीं फलां आदमी सही है, फलां गलत है। या आपने सुना होगा मीडिया ट्रायल के बारे में कि जैसे अगर किसी के खिलाफ कोई मान लो कि मुकदमा चल रहा है किसी अदालत में, तो ये अदालत की अपनी एक प्रोसीडिंग्स है, वहाँ पे अपनी उसकी हियरिंग हो रही है और एक मीडिया में उसका ट्रायल चल रहा होता है, और बहुत जल्दबाजी में जो है ना हम उसको दोषी साबित या कल्प्रिट उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि नहीं जो हमारी पहले की धारणा थी वो सही नहीं थी, या जो हमने एक राय बना ली थी मुझे लगता है कि वो सही नहीं थी, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है, या नए नए फैक्ट्स जो है सामने निकल करके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, या जैसे बायस्ड। कई बार क्या होता है कि चलो हमने एक धारणा बना ली कि नहीं
पर्टिकुलर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो अच्छी है, वो पार्टी है तो वो बुरी है, या फलां व्यक्ति अच्छा है फलां व्यक्ति गलत है। अब कई बार होता है, मैं तो मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से न तो सही हो सकता है न गलत हो सकता है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण होता है जी। तो इसलिए किसी के बारे में इस तरह की धारणा बना लेना कि वो पूरी तरह से गलत ही है या पूरी तरह से सही है, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। तो मीडिया को भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड जो है वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हाँ, फैक्ट से रिलेटेड हर एक पहलू को आप बेहतर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, जो सच्चाई है वो आप दर्शकों के सामने, वो जो है आप व्यूवर्स के सामने रखें, और उसके ऊपर क्या निर्णय लेना है नहीं लेना है ये आप उनके ऊपर छोड़ दें। आप अपनी तरफ से कोई निर्णय ना दें। तो मैं समझता हूं कि बच्चों को भी, और या जो भी मैंने ये बच्चों के ग्रोइंग एज में हैं और ये बच्चे धीरे धीरे और भी बड़े होंगे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों को भी अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है कि आजकल तो जैसे बहुत सारे साइट्स हैं सोशल मीडिया के, या फिर मान लो कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो कई तरह की बातें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, या एक दूसरे से हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो सारी बातें सही ही हैं ऐसा मान करके चलना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। या आप उस घटना से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं ये एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका आप बड़े होकर के बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत इलैबोरेटली एक्सप्लेन करके हमें बताया कि किस तरीके से मीडिया जजमेंटल हो जाता है और मीडिया जो है परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, मीडिया बायस भी हो जाता है, और बैलेंस रिपोर्टिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और किस तरीके से बच्चों को या व्यूअर्स को बहुत ही थॉटफुल होना चाहिए और बहुत ही आई थिंक एक इन्फ्लुएंस एकदम नहीं हो जाना चाहिए, उनको बहुत विजिलेंट होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत, क्योंकि हर दिखाई जाने वाली चीज़ सही नहीं होती। जैसे कि आपने कहा टीआरपी का मामला है, रेस है और सब चीज़ें हैं, और वो इतनी बार रिपीट होती हैं चीज़ें, आपने बिल्कुल सही कहा, हर चैनल पे, कि वो झूठ भी सच लगने लग जाता है। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मीडिया पर कोई सेंसरशिप होती है? मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये चीज़ें कर्ब की जा सकें। नहीं, मीडिया के ऊपर ऐसे तो कोई जैसे सेंसर बोर्ड है हमारा, मान लो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो मीडिया के लिए तो उस तरह का कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जी। और मुझे लगता है कि होना भी नहीं चाहिए सेंसर बोर्ड, लेकिन कुछ न कुछ मुझे लगता है ना कि एक तरह से मॉरल रिस्ट्रिक्शंस, मॉरल बाइंडिंग्स, जो भी मैंने मीडिया हाउसेज से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि हम सच दिखाएं बहन के लोगों में, और किसी भी घटना के बारे में हम अच्छी तरह से जाँच पड़ताल कर लें, फिर हम जो है ना लोगों तक उसको पहुँचाएं। जल्दबाजी में, या कहें कि ब्लाइंड रेस में आकर के हम कोई ऐसा काम ना कर दें बाद में लगे कि नहीं कुछ चीज़ें गलत जो है ना मीडिया में या मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सेल्फ इम्पोज्ड होना चाहिए। और एक बार जैसे 1977 जून की घटना है, और बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी भी इसके बारे में कि हमारे देश में आपको आपातकाल लागू किया गया था। 1975 में तकरीबन जो है ना वो 21 महीने आपातकाल रहा, और उस दौरान मीडिया के ऊपर जो है ना कि कई तरह की सेंसरशिप जो है ना कि लागू कर दी थी। तो वो एक तरह का क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, प्रतिबंध होता है कि वही खबर जनता तक पहुंचाएगी जिसका ये अप्रूवल सरकार की तरफ से मिलता है। तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीज़ें सही नहीं है। मीडिया के ऊपर मैंने बंदिशें नहीं होनी चाहिए, जो सच है वो जो है ना बिना डर के, बिना जो है पक्षपात के सभी लोगों तक बेहतर तरीके से पहुँचा सकें, इतनी आज़ादी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स के बारे में पढ़ा होगा, कुछ स्लाइड्स में हमने दिखाने का प्रयास भी किया है जी। जैसे आपको है ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और जो 4th हमारा पिलर है डेमोक्रेसी का वो है मीडिया का। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जितनी इंडिपेंडेंस हम मीडिया को देंगे, मीडिया जितनी स्वतंत्र होगी, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी या जो भी मान लो कि कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीके से, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से वो जो है ना सिस्टम वो काम करेगी। अब मान लो
मतलब कि क्या होता है कि मीडिया का रोल है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, किसी कोई भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उसकी जो अच्छी बातें हैं आप उसको जो है ना जनता को बताएं, जो उसकी गलत बातें हैं आप उसको हाईलाइट करें या क्रिटिसाइज करें, और लोगों को आप अवेयर करें कि अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम अपोज कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या ग्राउंड्स हैं, किस आधार पे हम अपोज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया जितनी इंडिपेंडेंट होगी, मीडिया जितनी रिस्पॉन्सिबल होगी, मीडिया जितनी सेंसिटिव होगी, डेमोक्रेसी उतनी ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि हम सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे देश में तो मैं समझता हूँ कि मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी है और अनगिनत लोगों की समस्याएं हैं, तो कैसे लोगों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं, या सरकार के अंदर या सरकार की पॉलिसी में कोई अगर खामी है तो कैसे उसको हाईलाइट करें, जो अच्छी बातें हैं वो भी हम जनता को बताएं। तो मुझे समझ लगता है कि मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है डेमोक्रेसी में। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया को फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्शन से जो है मीडिया वो एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं बता पाएगा। और इमरजेंसी का आपने एग्जांपल दिया कि किस तरीके इस टाइम पे मीडिया वाज जस्ट अ माउथ पीस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, और किस तरीके से जो है सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है जो सिटीजन्स हैं उन तक, या जो भी मीडिया की जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं उन तक। तो इसलिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो मैं समझता हूं कि प्यारे बच्चों, आपके लाइफ में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और देखा होगा कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, पिछले कई वर्षों के अगर आप देखें कि पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, किस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए, या किसी पर्टिकुलर मान लो कि फील्ड में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स उनके साथ थे। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं सीखने और जानने को। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझ करके होशियारी के साथ जो है ना आप संजीदगी के साथ मीडिया का इस्तेमाल करें। सारी सुनी सुनाई बातें जो है, दिखाई जाने वाली बातें सही नहीं होती हैं, या जो आजकल तो सोशल जो है ना मीडिया के बहुत सारे माध्यम हैं, आप उसका इस्तेमाल भी सोच समझ करके करें, और आपकी के अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको आप बनाए रखें, या आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जैसे आज तो समय कम है, कई बार क्या होता है कि कोई असाइनमेंट आपको दिया गया, आप गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ऐसा ना करें। आप आंख बंद करके 2 मिनट 4 मिनट उस टॉपिक के बारे में सोचें, और जो भी आपके मन में विचार आ रहा होता है आप उसको एक जगह नोट डाउन करने की कोशिश करें। फिर अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी रह गई है, फिर अलग अलग माध्यम से उसके बारे में जानने की कोशिश करें, या कहीं एडिशन डिलीशन या एडिटिंग की ज़रूरत होती है तो आप करें। तो कहने का मतलब है कि आप मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी सोच समझ करके करेंगे, तो ये आपके इंसान, आपकी ज़िंदगी को वो बेहतर बनाए।